आज का विषय है स्वयं आत्मानुभूति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा सुंदर विषय है, इस पर घंटों घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि खुद की अनुभूति करना है। खुद क्या है उसको जानना है, उसको बताना है और उसको एक्सप्रेस करना है। तो कौन नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपके भीतर में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या अनुभूति कर रहे हो, वह लोगों को बताना है। तो बहुत ही सुंदर विषय है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, मनुष्य इस दुनिया को बहुत जानता है, सारी दुनिया को जानता रहा। आज गूगल ऐसा आ गया है, एक 5 साल का छोटा बच्चा भी इसको कोई टॉपिक दो, कोई शब्द दो, तो गूगल में डाल के कहेगा, अंकल मैं तो आपसे बहुत जानता हूं, मैं तो पारंगत हूं, मैं तो विद्वान हूं। कहने का मतलब व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है और अपने को दूसरे की गज से तोलता है और दूसरे को अपनी गज से तोलता है। अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति दूसरा कैसा है उसके हिसाब से अपने को बनाने की कोशिश करता है। भाई कैसे बनाओगे, उसके तो भाग्य है, उसका तो पुण्य है और उसके तो कर्म है और आपके वैसे कर्म नहीं है, आपने तो पाप कर्म किए, कैसे उसकी बराबरी करोगे। तो उस व्यक्ति ऐसा करता करते व्यक्ति कुंठा में आ जाता है, व्यक्ति जेलेसी में आ जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। और दुनिया को जानना बहुत आसान है, खुद को जानना बहुत कठिन कार्य है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, अपनी अनुभूति करना, मैं कौन हूं इसकी अनुभूति करना सबसे कठिन कार्य है। और जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, उसका समाधान प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, उसको कुछ भी करना बाकी नहीं होता है, वो हाईएस्ट लेवल को प्राप्त कर लेता है। देखिए, एक भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए, अब उसको उससे ऊपर क्या ओहदा चाहिए, ओहदा है ही नहीं, मिलेगा कैसे। तो हमने ये जान लिया, अपने भीतर प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, और भीतर से आपकी अनुभूति की आवाज आई कि तुम शुद्ध आत्मा भगवान हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, तुम अनंत दर्शन वाले हो, तुम अनंत शक्ति वाले हो और तुम अनंत सुख का भंडार हो। तुम्हारे में जो ब्रह्मा भरा पड़ा है वो पूरे ब्रह्मांड इसी के अंदर है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, जो सारी सृष्टि है वो तुम्हारे भीतर समाई हुई है। तुम्हारी आत्मा इतनी पावरफुल है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा पड़ा है। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब व्यक्ति अपनी अनुभूति करता है और अनुभूति करते करते आत्म तत्व को पकड़ता है, वो जानता है, चालू करता है, करते करते उसकी प्योरिटी की तरफ बढ़ता है, उसकी प्योरिटी की प्रकाशता है, वह है केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। वह मनुष्य ही कर सकता है और स्वयं की अनुभूति से ही होता है, उसकी अल्टीमेट स्टेज है। जो केवल ज्ञानी बन जाता है वह भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान काल की, जड़ की, चेतन की हर अवस्था को जानता है। उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता है। वो ईश्वर कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, वो बन जाता है और इसी देह से बनता है। देखिए, ईश्वर जो बनता है मनुष्य देह से बनता है। इस बात को बार बार समझो कि ये देह कितनी पावरफुल है, इससे भगवान बनता है। जो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनसे मनोकामना करते हैं, वो सब इसी भव से बनते हैं और मनुष्य भव से ही देव भव बनता है। क्योंकि मनुष्य भव में अच्छा कार्य करते करते उसके पुण्य इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में से 4 गति में केवल देव गति ऐसी है जो पुण्यों का जो है भोग कर सकता है, बाकी इतने बड़े पुण्य भोग नहीं हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, स्वानुभूति की बात कर रहे हैं। आप अनुभव कीजिए, ये अनुभव कैसे होगा उसका मैं थ्योरी एंड एक्शन की बात करता हूं कि आप हर वक्त चिंतन करिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं,
मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अरूपी हूँ। और जैसे देखिए मेरा नाम सोहन राज है, सोहन राज को ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, वो इसके द्वारा पूर्व जन्मों में जो भी पुण्य और पाप कर्म किए हैं उसके भुगतान के लिए मिला है। और खा कौन रहा है, पी कौन रहा है, बोल कौन रहा है, और सारी मन वचन काया की प्रवृत्ति ये सोहन राज रूपी पुतला कर रहा है, ये शरीर कर रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर से अलग हूं, और मैं तो आनंद में हूं, मैं तो शक्तिशाली हूं। जब आप स्वानुभूति करते करते भेद विज्ञान करोगे, मैं अलग, शरीर अलग, शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, मैं अरूपी हूं और मैं अविनाशी हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। सच्चिदानंद का अर्थ जानिए, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब मैं अविनाशी तत्व हूं, और चित्त का मतलब है मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं। और मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण है अनंत सुख का धाम हूं।